और इससे तो आम जन को लेसन लेना चाहिए कि जब भी सत्ता आई नहीं होगी और इस तरह के हरकत कर रहे हैं तो निश्चित है कि सत्ता आने पर तो कुछ और भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम तो अपील करेंगे आम लोगों से कि जो कहीं और भी हैं, सोच रहे हैं दूसरे ढंग की बात, वो सब एक व्रत हो करके अभी लोगों को सत्ता से बाहर ऐसा कर दें कि ये लोग सांस नहीं ले। और जहाँ तक इनके हत्या का प्रयास हुआ, बच गए, गाड़ियों का जो डैमेज हुआ, पता नहीं जैसा कि मालूम नहीं बात कर सकती कि ड्राइवर वगैरह लोग कहाँ हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए। हम तो बिहार सरकार से मांग करते हैं अभी की परिस्थिति में कि कुछ 22 श्रेणी का हो, 22+ श्रेणी का हो, तत्काल इनको सुरक्षा दिया जाए ताकि ये इलेक्शन में बढ़िया से घूम सके। ऐसे साहसी आदमी हैं, कार्यकर्ताओं का बल है, कार्यकर्ताओं का साहस हम देख रहे हैं, तो मानेंगे नहीं, टहलेंगे। हम भी शरण देते हैं कि जाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ये प्रशासन का काम है कि सुरक्षा इनको प्रदान करे। कल हम सीनियर एसपी से बात किया था, आज भी हम सीनियर एसपी से पूछ लेंगे, अगर उनको कोई दिक्कत होगी तो फिर हम डीजी वगैरह से, होम सेक्रेटरी से भी बात करेंगे कि निश्चित है सुरक्षा आवश्यक है। निश्चित वो लोग जान गए हैं कि साहब के गाड़ी अब उन लोगों के हाथ से गया, तो इसीलिए जानबूझ करके इस तरह का हरकत कर रहे हैं। तो ऐसे तो समस्त गया जिला में ही उनको इस तरह का कार्रवाई करनी चाहिए कि जो भी उम्मीदवार हो उसकी सुरक्षा हो सके, क्योंकि उन लोग हर तरह से समझ गए हैं कि जहाँ जहाँ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ हमारे एनडीए के चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव जीतने की स्थिति में हैं, तो उन लोगों का अब एक ही चारा बच गया है, पब्लिक अब उनके हाथ से तो गया, लेकिन अब समझते हैं कि यही गुंडाई करके और इस तरह का कार्रवाई करके वो लोगों को डिमोरलाइज करें। लेकिन हम समझते हैं कि इससे डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। इससे और जैसे नदी की धारा को अगर बीच में कोई रोकता है तो और ज़्यादा वेग से आगे चलता है, तो उसी प्रकार से इस प्रकार की बात को अगर करता है तो हमारे कार्यकर्ता और उत्साहित हैं और उत्साहित होकर करें। और हम अनिल जी को धन्यवाद देते हैं कि एक ऐसी परंपरा का इन्होंने निर्वहन किया। ये चाहते तो इनके अंगरक्षक थे, गोली चलवा सकते थे और कुछ हत्या भी हो सकती थी। जब इनके पास 3, 4, 5 लोग थे, अगर औरतें की गोली चलाओ तो गोली चलाते थे, जैसा संख्या था तो 4-5 मार जाते, लेकिन ऐसा न करके इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और ये जनहित की बात है और हम लोगों के संस्कार की बात है कि हम लोग हिंसा में कभी विश्वास नहीं करते हैं, आत्मसंयम रखते हैं। और आत्मसंयम रख करके उन्होंने साबित कर दिया कि जनता तो हमारी है, वहाँ पर अगर गोली लगती तो हमारे ही लोग मारे जाते। तो हर एक तरह से टेकारी के जनता के प्रति समर्पित हैं। ये भावना भी समाज में जाना चाहिए और गया भी है, और इसके चलते इनके जो समर्थक थे उसमें और इजाफा आया है। हम समझते हैं कि अब वहाँ पर किसी भी प्रकार से जो विरोधी लोग हैं उनका अब जमानत बच जाए, यही मैं काफ़ी समझता हूँ। और जो पकड़े झगड़े जा रहे हैं वो तो पकड़े ही जा रहे हैं, लेकिन साजिश कहाँ से हुआ है, किसने साजिश किया है, इसके लिए स्पेशल ब्रांच CID वगैरह से जांच करवा करके उद्भेदन करवाने और वहाँ पर पहुँचा जाए कि किसने ऐसा साजिश करता, और जो साजिश करता है उस पर सीवियर से सीवियर कार्रवाई करके ऐसा काम करे कि फिर दूसरे लोगों के साथ इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये तस्वीर वैसी है जैसे पहले बिहार में इलेक्शन हुआ करते थे। कौन सी मानसिकता है जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है? देखिए, ये जो हमारे विरोधी दल के लोग हैं, खास करके जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, उनको इसी में विश्वास है। गुंडाई करना, मारपीट करना और उससे समाज में दहशत फैलाना और उससे गलत तरीका करके धन अर्जन करना, यही सब उन लोगों का काम रहा है। तो अच्छा है, अपना चरित्र का उन्होंने प्रदर्शन कर दिया, तो इससे यहाँ की जनता
और समस्त गया की जनता और बगल बगल की जनता भी कम से कम लेसन ले रही है कि अगर ये लोग सत्ता में आ जाएगी तो आखिर परिस्थिति क्या हो सकती है, ये भी समझ से परे की बात नहीं है। इसलिए ये हैं वो तो ठीक है। हम समझते हैं कि हम लोग पहले कहा करते थे कि लोग गुंडा राज चाहते हैं, जंगल राज लाना चाहते हैं, तो उसका ये प्रदर्शन है, उसका ये साफ है। तो कोई भी एक लेयर में भी कर सकता है कि वो गुंडा राज चाहते हैं, जंगल राज चाहते हैं। तो जंगल राज नहीं आवे, इसके लिए हम लोग भी, हमारे कार्यकर्ता लोगों का भी प्रयास होना चाहिए और प्रशासन में जो है उनको भी चाहिए कि कम से कम ये परिस्थिति नहीं आने दे कि जो हमारे मतदाताओं को लोगों के, जिस गांव की बात है वहां पर हमको 80% हमारे मतदाता हैं, हमारे मतदाता को कभी वोट लोग नहीं देने देते हैं। एक महीना पहले भी सुनते हैं कि हमारे मतदाताओं को लोग मारा पीटा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। उसका FIR हुआ है कि नहीं हुआ हमको पता नहीं, अगर नहीं तो FIR होना चाहिए और जिसने मारा पीटा है उस पर भी बहुत सीवियर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ये वोट बैंक को प्रभावित करने का षड्यंत्र है? उल्टा पड़ गया, उनको उल्टा पड़ गया। वोट बैंक के प्रभावित तो क्या करेंगे, इससे प्रभावित होता है, इससे तो और रिएक्शन होता है। और जो हमारे विरोध में भी कुछ चलने वाले थे उनकी एक तरह से हमें सहानुभूति मिलेगी कि हम लोग शांति में विश्वास करने वाले हैं। और अनिल जी जो अपना सुरक्षात्मक कार्रवाई न करवाए, माने गोली नहीं चलवाए, इससे और अच्छा प्रभाव गया है, इसलिए उनको उल्टा पड़ गया है। अंतिम पाक जो सर अंतिम पाक जो लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग जो आपके समर्थक हैं, ट्वीट किए हैं कि चोट का बदला वोट से। यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो लोग चोट करना चाहते हैं, वो लोग प्रहार करना चाहते हैं और उसके बल पर वोट मांगते हैं। तो हम अपील करते हैं कि वो वोट जो मांगते हैं, अब चोट करते हैं तो चोट के बदले हमारे लोग उनके अगेंस्ट में वोट करें, ताकि NDA के सभी कैंडिडेट बढ़िया चुनाव जीतें और 14 तारीख को बिहार में NDA की सरकार बने। सर, तेज प्रताप पे भी कल राजद के समर्थक लोगों ने हमला किया, उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। इधर अनिल जी के साथ में हुआ, क्या लगता है? मेरा उनके बारे में हमको नहीं पता है, वो हो सकता है कि कोई दूसरे राजनीति से वैसा कर सकते हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब कि NDA के कार्यकर्ताओं के साथ अगर ये प्रकार की घटना हो रही है तो ये हताशा की घटना है और वो लोग समझ गए हैं कि हम लोग अब हार रहे हैं। इससे भी जनता को सबक लेना चाहिए कि अगर वो किसी प्रकार से मजबूत होते हैं, जीतेंगे तो नहीं, लेकिन अगर मजबूत भी होते हैं, ज्यादा संख्या में आ जाते हैं तो और गुंडाई करेंगे। इसलिए उनको एकदम व्यवस्था करनी चाहिए जनता को कि बोलने लायक वो लोग नहीं रहे विधानसभा। सर अंतिम पाक जो लोग हैं, समर्थक हैं, वो बूथ तक सुरक्षा उनको मिले, तो उसके लिए चुनाव से इसके लिए तो अभी हमने कहा कि अभी हम यहाँ के प्रशासन से, राज्य के प्रशासन से हम बात करेंगे कि हमारे कमजोर वर्ग के जो मतदाता हैं उनको वोट से वंचित न किया जाए, इसके लिए वो व्यवस्था करें। और इसमें अनिल बाबू से भी हम कहना चाहते हैं, हम लोग भी अपने और प्रत्याशियों से कहना चाह रहे हैं कि जहां जहां जौन बूथ पर इसकी संभावनाएं हैं, तनी भी संभावना लगे उसकी सूचना देने और उन बूथों पर विशेष व्यवस्था हो, ऐसी व्यवस्था कराने का हम अपील करते हैं। धन्यवाद।